जय श्री हरि विष्णु। भक्तों, आज हम सुनेंगे भगवान विष्णु का एक ऐसा चमत्कारी मंत्र जिसके नियमित जाप से आपकी सारी परेशानियां व कष्ट तुरंत दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि इस मंत्र के नियमित पाठ से इंसान को मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है व जाने अनजाने में किए गए सभी बुरे कर्मों से छुटकारा मिल जाता है। यह पुरानी बीमारियों से भी सुरक्षा करता है। इस मंत्र के जाप से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो आइए भगवान श्री विष्णु के चरणों में प्रणाम करते हुए इस शक्तिशाली मंत्र का पाठ श्रवण करते हैं। मन से है ओम नमन प्रभु को, जिससे यह जड़ चेतन बनता। जो परम पुरुष जो आदि बीज सर्वोपरि जिसकी ईश्वरता। जिसमें जिससे जिसके द्वारा जग की सत्ता। जो स्वयं यही जो कारण कार्य परि सबके। जो निज भू आज शरण्य वही। अपने में ही अपनी माया से ही रचे हुए संसार को हो कभी प्रकट अंतर्हित कभी देखता उभय प्रकार। जो अवेद दृक साक्षी बनकर जो पर से भी सदा परे है। जो स्वयं प्रकाशक अपना मेरी रक्षा आज करे। लोक लोक पालो का इन सब के कारण का भी संहार कर देता संपूर्ण रूप से महाकाल का कठिन कुठार। अंधकार तब छा जाता है एक गहन गंभीर अपार। उसके पार चमकते जो विभु वेले मुझको आज संभार। तथा ऋषि लोग नहीं जिनके स्वरूप को जान सके। फिर कौन दूसरा जीव भला जो उनको कभी बखान सके। जो करते नाना रूप धरे लीला अनेक नट तुल्य रचा है। दुर्गम जन का चरित सिंधु वे महापुरुष ले मुझे बचा। जो साधु स्वाभवी सर्व सुहृद वे मुनिगण भी सब सग छोड़। बस केवल मात्र आत्मा का सब भूतों से संबंध जोड़। जिनके मंगलमय
तुझे है नमस्कार। हे आत्ममूल, हे मूल प्रकृति, हे पुरुष नमस्ते बार बार। इंद्रिय विषयों का जो दृष्टा, इंद्रियानुभव का जो कारण, जो व्यक्त असत की छाया में है सदा भास है तुझे नमन। सबके कारण निष्कारण भी है, विकृति रहित सबके कारण, तेरे चरणों में बार बार है नमस्कार मेरा अर्पण। सब श्रुतियों शास्त्रों का सारे जो केवल एक अगाध निलय, उस मोक्ष रूप को नमस्कार जिसमें पाते सज्जन आश्रय। जो ज्ञान रूप से छिपा गुणों के बीच काष्ठ में यथा अनल अभिव्यक्ति चाहता मन जिसका, जिस समय गुणों में हो हलचल, मैं नमस्कार करता उनको जो स्वयं प्रकाशित है उनमें। आत्मालोचन करके न रहे जो विधि निषेध के बंधन में। जो मेरे जैसे शरणागत जीवों का हरता है बंधन, उस मुक्त अमित करुणा वाले आलस्य रहित के लिए नमन। सब जीवों के मन के भीतर जो है प्रतीत प्रत्यक्ष चेतन, बन अंतर्यामी हे भगवन, हे अपरिछिन्न है तुझे नमन। जिसका मिलना है सहज नहीं उन लोगों को जो सदा रमे, लोगों में धन में मित्रों में, अपने में पुत्रों में घर में, जो निर्गुण जिसका हृदय बीच जन अनासक्त करते चिंतन। हे ज्ञान रूप, हे परमेश्वर, हे भगवन मेरा तुझे नमन। जिनको विमोक्ष धर्मार्थ काम की इच्छा वाले जन भज कर वांछित फल को पा लेते हैं, जो देते तथा अयाचित वर भी अपने भजने वाले को कर देते उनकी देह अमर। ले वे ही आज उबार मुझे इस संकट से करुणा सागर। जिनके अनन्य जन धर्म अर्थ या काम मोक्ष पुरुषार्थ सकल की चाह नहीं रखते मन में, जिनकी बस इतनी रुचि केवल अत्यंत विलक्षण श्री हरि के जो चरित परम मंगल सुंदर, आनंद सिंधु में मग्न रहे गा गा कर उनको निसिवासर। अविनाशी जो सर्वव्याप्त सबका स्वामी, सबके ऊपर अव्यक्त किंतु अध्यात्म मार्ग के पथिकों को जो है गोचर, इंद्रियातीत अति दूर सदृश जो सूक्ष्म तथा जो है अपार, कर कर बखान में आज रहा उस आदि पुरुष को ही पुकार। ब्रह्मादि देव ये लोक सकल चर और अचर होते, जिसकी बस स्वल्प कला से नाना नाम रूप धर कर, जो चलत अग्नि से चिंगारी, जो रवि से किरणें निकल निकल फिर लौट उन्हीं में जाती है, गुणकृत प्रपंच उस भांति सकल। सभी इंद्रियों तथा सब विविध योनियों वाले तन का, जिससे प्रकटन हो जिसमें हो जाता है पुनरावर्तन। वह नहीं देव, वह असुर नहीं, वह नहीं मर्त, वह क्लीब नहीं, वह कारण अथवा कार्य नहीं, गुण कर्म पुरुष या
ले मेरा सब क्लेश वही। कुछ चाहन जीवित रहने की जो तमसा वृत बाहर भीतर। ऐसे इस हाथी के तन को क्या भला करूँगा मैं रख कर। इतनी बंधन जिसका सुदृढ़ न काल से भी टूटे। आत्मा की जिससे ज्योति ढकी अज्ञान वही मेरा छूटे। उस विश्व सृजक अज विश्व रूप जग से बाहर जग सूत्रधार। विश्वात्मा ब्रह्म परम पद को इस मोक्षार्थी का नमस्कार। निज कर्म जाल को भक्ति योग से जला योग परिशुद्ध हृदय में। जिसे देखते योगी जन योगेश्वर प्रति मेहनत सविनय। हो सकता सहन नहीं जिसकी त्रिगुणात्मक शक्ति का वेग प्रबल। जो होता तथा प्रतीत धरे इंद्रिय विषयों का रूप सकल। उन्हें मलिन विषयों में जो कि इंद्रियों के उलझे। शरणागत पालक अमित शक्ति है बारंबार प्रणाम तुझे। अनभिज्ञ जीव जिसकी माया कृत अहंकार द्वारा उपहत। निज आत्मा से मैं उस दुरंत महिमा मैं प्रभु के शरणागत। निराकार वपु भेद रहित की स्तुति गजेंद्र वर्णित सुनकर। आकृति विशेष वाले रूप के अभिमानी ब्रह्मादि अमर आए। जब उसके पास नहीं तब श्री हरि जो आत्मा घट घट के होने से सब देव रूप हो गए वहाँ उस काल प्रकट। इस भांति दुखी उसका यह आर्त स्वर सुनकर। मन सी गति वाले पक्षी राज की चढ़े पीठ ऊपर सत्वर। आ पहुँचे था गजराज जहाँ निज कर में चक्र